सरकार ने जो गांव के विकास के लिए बाधक जो रोड़ा, दोनों काले कानून, इंटेंडिंग राइट टू रिकॉल कानून की जो बेड़ियां गांव के सरपंचों पर जो बांधी है, उन बेड़ियों को आज हमने गांव की जनता को दिखाया है। और सरकार ने गांव के विकास के लिए किस तरह से बाधक दोनों काले कानून लागू किए हैं। और हमने सरकार से मांग की है कि ये जो बेड़ियां सरकार हटाने का काम करे। अगर सरकार ने ये बेड़ियां नहीं हटाई तो ये सारे सरपंच भाई मिलकर इस बेड़ियों को तोड़ेंगे और सरकार को गिराने का काम करेंगे। बिल्कुल बीजेपी विधायकों के आवास के सामने यहाँ पे हमने धरना दिया है और सरकार को जगाने के लिए भी कहा है और सरकार को अल्टीमेटम दिया है, अगर होश में आ जा। अगर सरकार होश में नहीं आई और ये गांव के जो ग्रामीण है और गांव के विकास को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेवारी सरपंचों के कंधे पर है, अगर सरकार ने इनको तंग करने का प्रयास किया तो कोशिश करी तो सरपंच ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनको अपनी नानी याद आ जाएगी। फुल जोर शोर से हमारी जो धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे और हम आर पार की लड़ाई के मूड में है। अगर सरकार नहीं जागी तो अगर हमने अपने शरीर का बलिदान देना पड़ा तो हम अपने गांव के विकास के लिए हम अपने शरीर के जो शरीर भी छोड़ने के लिए तैयार है। बलिदान देना पड़ा तो हम अपने साथ छोड़ने के लिए भी तैयार है, क्योंकि गाँव का विकास सर्वप्रथम है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने हमारे हाथों में ये बेड़ियां लगाई हैं ताकि हम अपने गांव का विकास ना करा सकें। हम ये बेड़ियां अपने गांव वालों को, समाज को, जनता जनार्दन को दिखा रहे हैं कि हमारे को बांध दिया गया है, इसलिए हम काम नहीं करा पा रहे हैं। और ये बेड़ियां प्रतीक हैं। अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए गए तो आने वाले समय में ये बेड़ियां डबल इंजन की सरकार पे, ये छोटी जो सरकार है, जो छोटी सरकार है, ये बड़ी सरकार पर डालने का काम करेगी। हमारा संगठन बड़ा मजबूत है, पूरे हरियाणा के सरपंच एकजुट हैं और हमारी आपस में मीटिंग्स होती रहती हैं और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से हम चूकेंगे नहीं। भाई जब तक ये काले कानून राइट टू रिकॉल वापस नहीं लेंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे जी। साढ़े अपने प्राण तकेंगे, जो इतना छोटा शरीर हो रहा ना, कहते क्या कहते हैं। हम आज हल्का विधायक श्री मोहनलाल बड़ोली जी, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उनके निवास स्थान के सामने धरने पर बैठे हैं। हमारे जो नए सरपंच चुन के आए थे, पुराने सरपंचों को तो इन्होंने चोर बता दिया। जो नए सरपंच चुन के अभी आए थे, उन्होंने अपने कागजी कार्रवाई भी पूरी तरह समझ नहीं आई थी, उससे पहले उन्होंने चोर बता दिया। प्रशासन ने 2 साल जो प्रशासक के रूप में कार्य किया है, वो एक भ्रष्टाचार तो वहाँ हुआ ना। मंत्री पब्लिक को ये पता ना उसकी जेब कहाँ से भरी है। उसने तो ये ई-टेंडरिंग जो प्रथा लागू करनी थी, 4 साल पहले बीजेपी सरकार थी, बीजेपी सरकार ने जब ई-टेंडरिंग प्रथा लागू की थी, करने की सोची थी, तो सारे सरपंचों ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था। चंडीगढ़ में एक दिन के प्रदर्शन में सरकार ने अगले दिन उसको वापस ले लिया था। बबली मंत्री अपने आप को बड़ा तानाशाह ये मानता कि तू ही एक ऐसा डिक्टेटर है, अब तेरे ही सब कुछ चलता है। और ये अपना तो कोई पार्टी का भी बेड़ा गर्क करके जाएगा और दूसरों का तो अपना बेड़ा गर्क करेगा। और ये जो सरपंच बैठे हैं सारे पढ़े लिखे सरपंच हैं। गोहाना की रैली फ्लॉप शो होगी इनकी। गोहाना की रैली में पता है, उसके बाद अमित शाह जी ने इनकी क्लास ले ली सबकी और उसके बाद ये भागे फिर रहे हैं। तो हम सरपंच, हमारे पूरे हरियाणा की यूनियन की सरपंच एकता जिंदाबाद है और जो सरपंच एकता हरियाणा फैसला लेगी उसके फैसले के तहत हम पूरी आगे की रणनीति बनाए हुए हैं। उसी के तहत आज हमने विधायकों के निवास स्थान के सामने धरने चालू किए हैं।